उलमा से लोगों को बदजन करो, मदरसों से लोगों को बदजन करो, मस्जिद से लोगों को बदजन करो। और आप 24 घंटे जो फेसबुक में घुसे होते हो, इस फेसबुक और यूट्यूब और इन सब के पीछे यहूदी लोग ही कार फरमाए। उनका अरबों खरबों रुपए का फंड, उनके 200-300 साल की मेहनत है कि मजहब को और मजहबी लोगों को, मौलवी पगड़ी दाढ़ी जिहाद को बदनाम करो। एक साथी कह रहा था, आजकल उलमा को चाहिए छोटे छोटे क्लिप बनाए, लोग बड़े क्लिप नहीं सुनते। पहले तो 40 मिनट का, घंटे का बयान सुनते थे, अभी फिर उलमा ने कहा 10-10 मिनट के क्लिप बनाओ। अब कहा ये भी नहीं सुनते, 2 मिनट के क्लिप बनाओ। अब कहते ये भी नहीं सुनते, रील बनाओ 1 मिनट। और ड्रामा बताइए गिनती की, बयान 1 मिनट का चाहिए और ड्रामा 1 घंटे का। और 1 घंटे के ड्रामे के 300 एपिसोड होंगे, 300 एपिसोड होंगे, वो देखेगा अल्लाह फकीर। और फिल्म इसको 1.5 और 3 घंटे की चाहिए, और मैच ये 8 घंटे देखेगा, और टेस्ट मैच के लिए 5 दिन ख्वार होगा, लेकिन बयान इसको 1 मिनट का चाहिए। और बार राउजी रुआई आशिक रसूल, कैसे बनेगी बात? 24 घंटे मीडिया देखते हो। मौलवी के पास जुम्मे का 1 दिन होता है, वो भी ज्यादा लोग तब आते हैं जब अरबी खुतबा शुरू होता है, क्योंकि वो अरबी दान है, ये लोग अरबी समझते हैं, ये नौ सर्फ के माहिरीन है। ये हाल है मुसलमान। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों, मेरे आका ने अगर इन उलमा को अपना वारिस कहा है, आज 2% का आदमी खड़े होकर कहता है ज़िद्दाम उला मनम औदान मना। आप सोचो तो सही, एक मोची उठकर चला जाए और कहे कि दा डॉक्टर मनम औदान मना, एक नाई उठकर चला जाए और बोले ये इंजीनियर ठीक है और ये 2 नंबर है, एक रेडी वाला जाए और कहे ये साइंसदान ठीक है और ये साइंटिस्ट ठीक नहीं। ये परखना ये आवाम का काम है। उलमा कहते हैं ये उलमा हक है, ये बातें शाह बना रहे। यानी कितनी बड़ी जहालत है भाई। उलमा अंबिया के वारिस है, उनका अदब और एहतराम हम पर फर्ज है। कौन सा आलिम सही कर रहा है गलत, ये मैं फैसला नहीं कर सकता, ये या तो उलमा करेंगे या अल्लाह उनसे पूछेंगे। कभी भी अपनी जबान से ऐसा जुमला ना निकालो, मेरी ये बातें शायद आपको कड़वी लगे, ये आंख बंद होगी तो पता चलेगा इसमें कितना वजन था, ये कितनी अहम बातें थी। आका ने यूं ही फरमा दिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। अक्सर लोग कहते हैं ना, क़यामत के दिन सबसे पहले उस आलिम को आग में डाला जाएगा जिसने अपने इल्म पर अमल नहीं किया, फिर सखी को, फिर शहीद। सखी और शहीद को जरा आराम से बोलते, उलमा पे बड़ा जोर लगाते और ढेर पे खुशादी की। भाई मेरे आका का ये फरमान भी है कि क़यामत का दिन होगा, कुछ उलमा आएंगे, अमल में कोता और कमजोर होंगे, अल्लाह ऐलान फरमाएंगे मैंने अपना इल्म और नूर तुम्हारे सीनों में इसलिए नहीं भरा था कि तुम्हें जहन्नम के हवाले करूं, जाओ तुम जन्नत में। ये आका की हदीस है। अंबिया के बाद दूसरी सफ किसकी होगी? उलमा की होगी।